अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आप हजरात का हमारे इस चैनल पर खैर मकदम है। तो आइए आज हम रिएक्ट करते हैं कि ऐसी वीडियो के मुतालिक जो बहुत दिलचस्प होने वाली है और आपको मज़ा आने वाला है। तो देखते रहिए और बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। और वो राजधानी, वो सिटी, वो गुलाबी नगरी, वो पिंक सिटी जिसे मुगलों की सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे राजस्थान की राजधानी भी कहा जाता है, वो है जयपुर सिटी। उसी के मुतालिक हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इस वीडियो को। आपके लिए इस वीडियो में पूरे शहर जयपुर की गलियों का, रास्तों का और आसार कदीमा, इन सब का हम नजारा कराएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। देखिए इस वीडियो को और बने रहिए आखिर तक। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शुरू पर। करते हैं। आज फिर से आपके लिए लाए हैं एक नया दिलचस्प टॉपिक जो आधारित है शाही रास्ते और उन शाही रास्तों की गलियों पर। आज हम इस वीडियो में उन सभी रास्तों की बात करेंगे जो आज भी जयपुर की शान है। आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय साल 1727 में आमेर के शाही महलों को छोड़कर जब जयपुर को बसाने आए तो सबसे पहले हिफाजत के लिए परकोटा और दरवाजे बनवाए। जयपुर के वो रास्ते, और फिर अपने शाही महलों के साथ साथ 9 चौकड़ियां भी बनवाई। ये गलियां और इनके साथ खास बड़े रास्ते और गलियां भी बनवाई। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मोती कतला बाजार से, जो स्थित है सुभाष चौक से लेकर चांदी की टकसाल के बीच। फिर इसके बाद रास्ता आता है सिरडियोड़ी बाजार, जो स्थित है चांदी की टकसाल से बड़ी चौपड़ के बीच। अब सुभाष चौक से लेकर बड़ी चौपड़ तक इन रास्तों के बीच में जो गलियां आती है वो हमें चौकड़ियों में ले जाती है और फिर ये गलियां मेन रास्ते पर जाकर मिल जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति इन रास्तों या गलियों में जाएगा तो वो आगे जाकर मुख्य रास्ते पर पहुंच जाएगा और अंदर चौकड़ी में भटकेगा नहीं। यही जयपुर के रास्तों और गलियों की खास खूबी है। जयपुर शहर के 9 चौकड़ियों में 4 दीवारी के सबसे मुख्य चौराहे हैं। रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और चांदपोल। अब रामगंज चौपड़ से चांदपोल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और इन मुख्य रास्तों में है कई गलियां और रास्ते। जैसे बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट के बीच में है जौहरी बाजार और बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ के बीच में है त्रिपोलिया बाजार और इनकी खास गलियां। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किशनपोल से छोटी चौपड़ के बीच की गलियों की, जो स्थित है छोटी चौपड़ और अजमेरी गेट के बीच। तो ये है किशनपोल के मुख्य गलियां। गोधों का रास्ता, संघों का रास्ता, गोदकों का रास्ता, बोर्डिंग का रास्ता, आचार्यों का रास्ता, नमक की मंडी, टिक्की वालों का रास्ता, आंकड़ों का रास्ता, खुटेटों का रास्ता, सोखियों का रास्ता, झालानियों का रास्ता, टिक्कड़मल का रास्ता। तो ये है वो रास्ते जो छोटी चौपड़ से अजमेरी गेट के बीच में स्थित है। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं बड़ी चौपड़ और सांगानेरी गेट के बीच में, यानी कि जौहरी बाजार की वो प्रसिद्ध गलियां जो मेन रास्ते से जुड़ी हुई है। ये सभी गलियां आगे जाकर अगले मेन रास्ते में मिलती हैं। अगर हम बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट की तरफ जा रहे हैं तो बाई तरफ सबसे पहले गली आती है, वो है हल्दियों का रास्ता। उसके बाद आता है घी वालों का रास्ता, मोती सिंह भूमियों का रास्ता, कुंदी गरान भैरव जी का रास्ता, नई सब्जी मंडी का रास्ता और आगे जाकर आता है संजय बाजार का रास्ता। और इसी तरह अगर सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ जा रहे हैं तो बाई और आने वाले गलियां हैं जो आगे जाकर चौड़े रास्ते में मिलती है। पुरानी सब्जी मंडी, राम ललाजी का रास्ता, पड़तानियों का रास्ता, गोपाल जी का रास्ता। इसके बाद अब आपको लेकर चलते हैं त्रिपोलिया बाजार। बड़ी चौपड़ से लेकर छोटी चौपड़ तक के रास्ते को त्रिपोलिया बाजार कहा जाता है। इस रास्ते के बीच में आने वाली गलियां ये हैं: हनुमान जी का रास्ता, मनिहारों का रास्ता, नाटानियों का रास्ता, श्री जी की मोरी। ये वो गलियां हैं जो छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ के बीच में है। ये गलियां आगे जाकर अगली गली के चौराहे से मिल जाती है। ये है जयपुर की तामीर ए फन की खूबसूरती का अंदाज।
जो आज भी बरकरार है। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं त्रिपोलिया दरवाजे से लेकर न्यू गेट तक की तमाम गलियां। ये मेन रास्ता चौड़ा रास्ता कहलाता है और पुराने जमाने में इसे मानसिंह हाईवे भी कहा जाता था। चौड़ा रास्ता जैसे किसी पुराने वक्त की नक्काशीदार किताब हो। यहां सोना चांदी नहीं बल्कि रिवायतें बिकती हो। ऐसा लगता है जैसे हर नुक्कड़ पर एक जमाना बसा हो, राजपुताना शान और सुराही सी ठंडी हवा। चौड़े रास्ते में दाईं और बाईं तरफ आने वाली गलियां आगे के मुख्य रास्तों से मिलती है। जैसे अगर त्रिपोलिया दरवाजे से न्यू गेट की तरफ जाते हैं तो बाईं ओर की गलियां सीधे जौहरी बाजार में मिलती है और इसी तरह दाईं ओर की गलियां सीधे जाकर मिलती है। किशनपोल बाजार में छोड़े रास्ते की गलियां कुछ इस प्रकार हैं। गोपाल जी का रास्ता, जडियो का रास्ता, फतेहपुरिया का चौक, चूरुको का चौक, सेंथली वालों का रास्ता, टेलीपाड़े का रास्ता। अगर इस तरह न्यू गेट से जब त्रिपोलिया की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले बाईं ओर आता है नेहरू बाजार, जो सीधा जाकर मिलता है अजमेरी गेट पर। इसके बाद गली आती है, वो है फिल्म कॉलोनी। उसके बाद विद्याधर का रास्ता, ठठेरों का रास्ता, लालजी सांड का रास्ता और राधा दामोदर भगवान की गली। तो ये थी चौड़े रास्ते की गलियां। तो दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं छोटी चौपड़ से चांदपोल के रास्ते में आने वाली गलियों में। छोटी चौपड़ से चांदपोल के बीच के रास्ते को चांदपोल बाजार रोड कहा जाता है। इस रास्ते के बाईं ओर आने वाली गलियां कुछ इस प्रकार है। पहले बाबा हरिश्चंद्र मार्ग, मिश्रा राजा जी का रास्ता, बहुत खूब, बहुत का खूब, रास्ता, खजाने वालों का रास्ता, बहुत खूब, भिंडों का रास्ता, कल्याण जी का रास्ता, निंदहड राव जी का रास्ता, मानकायस्थ का चौक, तोफखाने का रास्ता। तो दोस्तों ये थी वो गलियां जो छोटी चौपड़ से चांदपोल की तरफ जाने पर बाईं ओर आती है। अब आपको वो रास्ते दिखाते हैं जो चांदपोल से छोटी चौपड़ की बाईं ओर आते हैं। इसकी गलियां कुछ इस प्रकार हैं। उनियारों का रास्ता, बगरू वालों का रास्ता, जाट के कुएं का रास्ता, जयलाल मुंशी का रास्ता, गोविंदराव जी का रास्ता और नाहरगढ़ रोड का रास्ता। तो दोस्तों ये है वो गलियां जो चांदपोल बाजार से छोटी चौपड़ के दोनों तरफ में आते हैं। इसके बाद अब चलते हैं गणगौरी बाजार की तरफ। यहां भी है कई गलियां जो इस प्रकार हैं। बारह जी का रास्ता, बोडी के कुएं का रास्ता, नागर पांडे का रास्ता, राजा शिवदास जी का रास्ता, सैलो की गली का रास्ता, विष्णु मार्ग, लंगर के बालाजी का रास्ता। इन रास्तों के बाद आता है ब्रह्मपुरी, गेटोर और पौंडरिक पार्क और आमेर रोड। अगर इसी तरह गणगौरी बाजार से होते हुए छोटी चौपड़ की तरफ जाएंगे तो बाईं ओर आता है प्रसिद्ध अस्पताल जिसे गणगौरी अस्पताल कहा जाता है। और आगे आने वाली गलियां कुछ ये है। चौगान स्टेडियम का रास्ता, गणगौरी दरवाजा, शार्दुल सिंह की नाल। ये रास्ता आगे चीनी की बुर्ज मोहल्ले में भी जाता है और यहां से सिटी पैलेस की तरफ भी जाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे गणगौरी बाजार का रास्ता और गलियां। अब आपको लेकर चलते हैं बड़ी चौपड़ से रामगंज बीच में। दोनों तरफ आने वाली गलियों में अगर बड़ी चौपड़ से रामगंज जा रहे हैं तो बाईं ओर आने वाली गलियां कुछ इस प्रकार हैं। ब्रह्म मार्ग, धाबाई जी का खुर्रा, लाडली जी का खुर्रा, कावटियों का खुर्रा, मुफ्ती अहमद हसन मार्ग जिसे फूटा खुर्रा भी कहा जाता है, जगन्नाथ शाह का रास्ता जो आगे जाकर पतंग वालों में मिलता है। ये सभी वो गलियां थीं जो सुभाष चौक के मोती कटला बाजार को जोड़ती है। अब आपको रामगंज बाजार से लेकर बड़ी चौपड़ के बाईं ओर आने वाली गलियां दिखाते हैं जो इस प्रकार है। निवाई के महंत का रास्ता, मेहरो का रास्ता,
बिसायतियों का रास्ता, ठाकुर पचेवर का रास्ता, दड़ा बाजार का रास्ता, बख्शी जी का चौक, ये थे वो रास्ते जो रामगंज से चौपड़ के बाईं ओर आते हैं। अब आपको आखिर में दिखाते हैं सुभाष चौक के दो रास्ते जो मिलते हैं बहुत खूब, रामगंज बाजार रोड पर। पहला है दयानंद मार्ग और इसके आगे दूसरा है पानों का दरीबा। इसके बाद चलते हैं सुभाष चौक से लेकर चार दरवाजा तक और चार दरवाजा से लेकर घाट गेट तक के रास्ते और उनकी खास गलियां जो अगली चौकड़ी में जाकर मिल जाती है। सुभाष चौक से लेकर चार दरवाजा तक के रास्ते को मोती कटला बाजार कहा जाता है और इस रास्ते में आने वाली गलियां हैं। पहली है पन्निगरान का रास्ता, भैंसों वालों का रास्ता, सिलावटों का रास्ता, बांदरी का नासिक, नालबंदों का रास्ता और हांडीपुरा पतंग वालों का रास्ता। इनके बाद आता है चार दरवाजा। इन चार दरवाजों में पूर्वी दरवाजा जाता है मौलाना साहब की दरगाह और बास बदनपुरा की तरफ, और उत्तरी दरवाजा जाता है गंगापोल की तरफ, और पश्चिमी दरवाजा जाता है सुभाष चौक की तरफ, और दक्षिणी दरवाजा जाता है रामगंज की तरफ। चार दरवाजे से रामगंज बाजार के बीच के रास्ते को घोड़ा निकास रोड कहा जाता है। शायद शाही दौर में यहां से राजा महाराजाओं के घोड़े गुजरा करते होंगे, इसलिए इसका नाम घोड़ा निकास रोड पड़ा हो और इसे दयानंद मार्ग भी कहा जाता है। इस रास्ते में भी कई गलियां हैं जो चौकड़ी के मोहल्लों को जोड़ती है। रामगंज चौपड़ से पूर्वी रास्ता जाता है सूरजपोल यानी कि गलता गेट की ओर, पश्चिमी रास्ता जाता है बड़ी चौपड़ की ओर और उत्तरी रास्ता चार दरवाजा की ओर, और दक्षिणी रास्ता जाता है घाट गेट की तरफ। रामगंज चौपड़ से घाट गेट तक के रास्ते को घाट गेट बाजार रोड कहा जाता है। इसमें आने वाली गलियां कुछ इस प्रकार हैं। ठाकुर सुमेर करण जी का रास्ता, बालाजी का रास्ता जिसे मीना बाजार भी कहा जाता है, मछली वालों का रास्ता जिसे लोहार के खुर्रे के नाम से भी जाना जाता है, ठाकुर गिजगढ़ का रास्ता, बालजी की कोठी का रास्ता, पुराने पागल खाने का रास्ता, छप्पर बंधों का रास्ता। तो ये थी रामगंज चौपड़ से घाट गेट के बाईं ओर आने वाली गलियां, और अगर घाट गेट से अगर रामगंज जाएंगे तो बाईं ओर आने वाली गलियां ये हैं। संजय बाजार का रास्ता जो आगे जाकर मिलता है सांगानेरी गेट पर, रेगरो की कोठी का रास्ता, अहिरो की इमली का रास्ता, कीरो का रास्ता, घोसियों का रास्ता। तो दोस्तों ये थे जयपुर की तमाम चार दीवारी के रास्ते और गलियों की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट करें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इंशाल्लाह और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।